द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मौत के शिकार हुए मधेपुरा जिले के दोनों मजदूरों के परिवार से मिलने बुधवार को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने दोनों परिवारों को 25-25 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद कर केंद्र और बिहार सरकार से मुआवजे की मांग की। मालूम हो कि रविवार की रात जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मधेपुरा जिला के सदर प्रखंड के महेशुआ पंचायत के हनुमान नगर चौरा निवासी मोहम्मद नजमुल का पुत्र मोहम्मद कलीम और शंकरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर लाही वार्ड नंबर 5 निवासी मोहम्मद हनीफ की मौत हो गई थी। दोनों मृतक वहां टनल में काम करते थे। टनल में काम करने के बाद रविवार की रात वे लोग खाना खाने के लिए एक मेस में जा रहे थे कि इसी दौरान दोनों मजदूर आतंकियों के मुठभेड़ की चपेट में आ गए और गोली लगने से दोनों की मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर सांसद पप्पू यादव ने आज आतंकी हमले में मारे गए दोनों मजदूरों के परिजनों से मुलाकात कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दोनों परिवार को आर्थिक मदद भी किया। सांसद ने कहा कि इन कठिन परिस्थितियों में मैं पीड़ित परिवार को यह भरोसा दिलाता हूं कि वे अकेले नहीं हैं। हम हर संभव सहायता और न्याय के लिए उनके साथ खड़े हैं। उनके दुख की इस घड़ी में हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और उन्हें हर प्रकार की सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे मुश्किल हालात में समाज को एकजुट होकर इन परिवारों की मदद करनी चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। जो आतंकवादी हमले हुए उसमें इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इन्होंने देश निर्माण में, कश्मीर निर्माण में ये काम कर दिया। मेरा सीधा सवाल है इसमें कि क्या कारण है कि अभी तक दिल्ली की सरकार या स्टेट की सरकार कोई घोषणा भी नहीं की। चुनाव होता या कोई सेंटिमेंटल हिंदू कोई बात होती, कोई ऐसा होता तो तुरंत ये हिंदू मुसलमान करते। लेकिन बिहार के 3 लोग जो डेथ किए हैं वो तीनों मुसलमान। तो इसीलिए किसी भी ना तो दिल्ली ना तो पटना की गहरी चिंता भी नहीं। जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम 56 इंच की सीना रखते हैं या हम लव जिहाद, लैंड जिहाद, बांग्लादेशी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि कभी इंसानियत को भी अपनी जिंदगी में ले आए करो। इंसानियत नाम की चीज इस देश के नेताओं के भीतर खत्म हो। विपक्ष इस्तेमाल करती है गरीबों को, जाति के आधार पर लोग इस्तेमाल करते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये नाटक जो राजनीति का नेता करते हैं इसको कहिए बंद करना, और सरकार को कहिए, हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि तीनों परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दीजिए, उस परिवार को नौकरी दीजिए हर कीमत पर, और बच्चे की परवरिश की घोषणा करिए। और विपक्ष से भी आग्रह करेंगे कि विपक्ष जी लोग हमेशा विदेश देश 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाकर के मत घूमिए, मत बैठिए, जाइए गरीबों के घर और मिलिए। चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों के पास भी हेलीकॉप्टर का ढेर पैसा होता है, 10-10 हेलीकॉप्टर लाते हैं और मीडिया पर आप खर्च करते हैं ढेर, तो गरीबों को पैसा देने के लिए नहीं है। सिवान में 112 लोग मरे तो कोई गया ही नहीं पप्पू यादव के अलावा, शराब में मर गए। तो इसीलिए तत्काल दोनों परिवार को 25-25 हजार रुपया मैंने
अभी इनको 25,000 दिया ताकि ये रोजगार करे। सरकार से मेरी डिमांड है और हम भारत सरकार और बिहार सरकार से 1-1 करोड़ रुपया की घोषणा की मांग करते हैं।